जय हिंद दोस्तों। सनत, हमको कॉल आता है कि सर ये प्राइस कोट कर रहे हैं, मैंने क्या ऑफर देना चाहिए, कितने तक क्लोज हो जाएगा। कोई रिसेल की मेरे से पूछ रहा था, या कोई अपनी प्रॉपर्टी पूछ रहा था कि मुझे बेचनी है तो क्या करनी चाहिए। तो अब मुझे लगा कि एक बता दूं कि क्या होता है। अब एक ही चीज़ हर जगह फिट हो जाएगी जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर, लोकेशन, आपके पेमेंट टर्म्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो एक मोटा मोटा जो आपको आइडिया है वो दे दूंगा, जो बार्गेनिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट देखने जाओ तो वो पूछेंगे कि कौन सा आपको चाहिए फ्लोर बताओ, क्योंकि वो आपको ना क्लोज करने के हिसाब से घेरते हैं। पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन उसको बोला रहता है, यस और नो में। तो मैं जैसे आप बोलोगे ना, ये हमारा कोट है, मान लो बोल दिया 180, तो आप बोलोगे फाइनल प्राइस बताओ, यही होगा, देने वाला प्राइस बताओ। तो वो बोलेंगे कि एक बार आप फ्लोर बता दो मेरे को, कौन से टावर में, कौन सा फेसिंग का। तो धीरे आपको मतलब वो धीरे धीरे लेके आ रहे हैं कि ये चीज फाइनल करनी है। आपके पेमेंट्स कैसे रहेंगे, ये कैसे रहेगा। उसमें भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता देता हूँ। जो भी बेचते हैं ना, आप ये चीज ध्यान रखना। पहले तो एक आपको एग्जीक्यूटिव लेवल का आदमी मिलेगा जो एक्सप्लेन कर देगा। उसके बाद क्लोजिंग मैनेजर के पास जाओगे, अब ये स्टैंडर्ड हो गया है। क्लोजिंग वाला थोड़ा जो 9-10 साल जिसने खेला खाया हुआ आदमी है, बहुत तोते उड़ाए हैं जिसने, वो आएगा, वो बोल बच्चन डालेगा एक अलग ही स्टाइल में, एकदम थोड़ा एटीट्यूड के साथ ही रहेगा वो, कि लगना चाहिए। एंड वो भी हर आदमी मार्जिन रखते जाता है। तो जो नॉर्म पहला था उसके पास, उसने एक मान लो एक 180 बोला था, तो बोलेगा कि मैं सर बात करके 172 कर सकता हूँ। ठीक है, या वो अपना दे देगा, फिर वो अपने सीनियर के पास बिठाएगा, वो 165 पे आ जाएगा, 5-10 लाख कम कर देगा। फिर बोलेगा जो हमारे सेल्स हेड है यहाँ के, और वो बोलते हैं ऐसा कि फेस चेंज होने से ना कस्टमर को भरोसा आता है, क्योंकि मैं तो इस गेम का एक, मैं भी एक बड़ा अहम रोल रहता है ना। फिर वो बोलेंगे संदीप भाई क्या लगता है क्लाइंट कहाँ तक आएगा, ऐसा इशारे भी करेंगे कहाँ तक कटेगा। क्लास ऊपर से 6 इंच छोटा का डाल भाई। तो फेस बोलता है बदलने के लिए सबको रखना पड़ता है, क्योंकि वो सीनियर बोल के रखते हैं यार तूने ही सारी लास्ट प्राइस दे दी, ये तो रोज वहां बैठे हुए हैं, दिन में उनका क्लोज होता है तो सबको सब मालूम है कितने में हुआ। समझ रहे हो। पर वो रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि बोलेगा मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो लास्ट ऑफर मान लो 155 में बिकना था, 180 उसने बोला था, और ये पहले आदमी को भी मालूम है, उसने बोल दिया तो वो काम खत्म हो गया ना। तो आपको वो पूरा ऐसा ड्रामा, अभी जैसे शादी होती है, शादी, ठीक है, तो कितना तामझाम होता है, कोई भी धर्म में हो। बैंड बाजा, बारात, बाराती, शराती, इतने सारे रिचुअल्स, इतना सब होता है कि उसको लगे कि बहुत बड़ी चीज है, अब ये रिश्ता मिल गया है 7 जन्म के लिए। ऐसे पर ऐसे बोले, अभी 2 आदमी मिले, अच्छा तुम दोनों पसंद करते हो गई शादी, शेक हैंड, 1 घंटे बाद कट्टी भी हो जाएगी, चलो टाटा बाय बाय। पर इतना वो ब्रेन में ऐसा जा जा कि पता नहीं इतने जन्मों का रिश्ता है, ये सब उसके लिए बनाया गया है। अरे आवाज क्यों आ रही है, दरवाजा खींच लो। तो समझे क्या नहीं, इतना होगा ना 2-2 घंटे कैसे, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप खत्म भाई, तू आजादी खत्म, अब यहाँ मिलके रहने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, ऐसा इतना सब अगर वो ऐसे ही कर दे तो सेम, कि इतना आपके लिए किया, वो बुलाया, उनका टाइम लिया, उससे बात की, वो आएंगे और क्या दे दिया, इसमें बचा ही नहीं है, ये तो बिना हम लोग प्रॉफिट के बेच रहे हैं, बस हमको अच्छा देना है, ये वो, बस ऐसा। तो आप डरना नहीं है, बैठते रहना, जितने के पास बैठना है बैठो, क्या फर्क पड़ता है। जेब में तो लेके ही नहीं जाने का कुछ कि दे दो वहां पे, तो क्या करोगे, बोलेगा ठीक है घर जाके करता हूँ फिर मैं ट्रांसफर। अगर रेट अच्छा मिल रहा है तो दे देने का। तो
देखो मैं मेरे अलग अलग तरीके हैं, आपको जो बैठता है उसके साथ करो, हर तरीके से जाते हैं। अभी मुंबई जाना है, प्लेन से भी जाओगे, ट्रेन से भी जाओगे, एक्सप्रेस वे से भी जाओगे, पुराने वाले से भी जाओगे, गाड़ी से, कार से जाओगे, स्कूटर पे, मर्जी आपकी है। तो बोलोगे एक बार तो आपने ऐसा बोला था, वो और एक एंगल बदल बदल के बताएंगे ना। तो जैसे गए तो बोलने का, देखो अभी मैं कोई फाइनल वाली बात नहीं है, मैं 2-3 प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो कि रियलिटी है, जो जमेगा उसका ले लेंगे। आपका क्या है आप बता दो बेस्ट, उसके बाद मैं देखने वाला हूँ। तो वो डर के सही सही वाला बताएगा, एकदम हवाबाजी करेगा, उसको मालूम है ये आएगा ही नहीं, तो कोई भी चलेगा फ्लोर, एक टेंटेटिवली मेरे को बता दो। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। एक तो है कि मैं चेक लेके बैठा हूँ, अभी का अभी फाइनल है। एक है कि अभी मैंने समझना चालू किया है। ज्यादातर जो उस्ताद लोग हैं वो ढूंढते रहते हैं जो पक्का पकाया है, 6 महीने 1 साल से घूम रहा है, उसने सारा अपना दिमाग लगा लिया, अभी उसकी ज्ञान खत्म हो गई है, अब वो टपका हुआ है, उसको ज्यादा टारगेट करते हैं। पर जो एकदम फ्रेशर निकला है आज ही, तो उसको मालूम है घोड़े पे ही बैठा रहेगा, अरे हमको मत बताओ ऐसा वैसा। वो सोचते हैं कि पहले, इसलिए वो चेक करते हैं और क्या क्या देखा, कब से देख रहे हैं। आप बताओगे उसके लॉन्च में गया तो वो जान जाएंगे 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, 1 साल, ये आदमी है। हम लोग का यही रहता है कि कितना पहले घूम के आना है, पहले जाने दो उसको, फिर अपन क्लोज करेंगे तो मजा आता है। नहीं तो इनिशियली पूरा ज्ञान हमसे ले लेगा, फिर वो एक्सपर्ट बन जाएगा, एकदम बम बन के घूमेगा। अरे हमको मत बताओ, ये डीपी रोड ना, ये मेट्रो स्टेशन और ऐसा सब। तो कम कराने के तरीके बता रहा था। हाँ ठीक है, अब उससे आपने ले लेने का और अपना एक ऑफर दे देने का। जैसे कोई 180 बोला था तो 140 बोल देने का। अभी डिपेंड करता है। हाँ, मैं एक अभी डील क्लोजिंग में बैठ के आया हूँ तो वहां की बात बता रहा हूँ। और थोड़ा सा समझ आ जाए कि वो आएगा, तो सबने अपना 5-10 लाख 3 लेवल पे कम हुआ, तो अटका आके 155 पे, तो आप समझने का कि आप यहां से कड़क मारने वाले, पर एंड नहीं हुआ है। फिर अपन 14750 ऐसा कुछ बोलने का, फिर 50 148 करो, फिर 1.5 करोड़ में कोशिश करने का, तब भी नहीं माने तो 151 एक बेस्ट नंबर ऐसे करके करने का। ठीक है, और उनको ऐसा दिलाने का कि एकदम क्लोज हो आप लोग। पहले अगर मेरे को ये रेट दे देते मैं क्लोज कर डालता, ये तो बिना मतलब चक्कर हो रहा है, तो मैं ये दिखाऊंगा कि आप लोग गलती करते हो, मैं तो पैसा लेके घूम रहा हूं। उसको ऐसा लगे कि एकदम सीधा साधा भोंदू है, एकदम ऐसा दे देगा पैसा। और फिर खाली की लास्ट, अभी मेरे को सब पसंद आ गया, आपका बहुत अच्छा लगा, ये एक चीज कंसिडर करो और चेक लो, ये लास्ट 2 लाख कम करो बस, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। ये पार्किंग ऐसा कर दो, ये पीएलसी हटा दो, या उन छोटे छोटे चीजों में भी डिस्काउंट मांगने का। कितना लगा रहे हो? 50,000 पर फ्लोर का, 40 पकड़ो ना, अलग अलग चीज में डिस्काउंट लेने का। देखो हर जगह ये काम करेगा जरूरी नहीं है, इसलिए आपको मैक्सिमम जो भी है बात करेंगे, ये याद रखना, वो ऑल इन बात करेंगे, वो कभी भी बाइफरकेट करके नहीं बताएंगे। क्योंकि वो बताए उसमें देखो कार पार 7-6 का लगा लो, तो आपने कार पार में 1 लाख कम कर दिया। ये इंफ्रा चार्जेस किस बात का, इसमें ये क्यों ऐसा हुआ है, तो वो ऐसा कर सकते हो आप। समझ रहे हो? अच्छा जी, ये कर लिया। अब और कैसे हम कर सकते हैं? जैसे कोई आप देखने गए, आपको मालूम भी नहीं है, पर कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए आपका। जैसे कोई बोलता है कि या तो ये तो इतना है, बोला देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने इसके नीचे बेचा है वो मेरे को पता भी है। एक ऐसा ही हवा में मार दो कि मेरे को पता लगा है, मैं बताऊंगा नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसका, कि आपने इससे कम में बेचा है। 80% टाइम ये चल जाता है, सही तीर लगता है कि मैं सब मालूम करके आया हुआ हूं, मेरे को कुछ करना भी नहीं है, बस उसके आसपास करो, खत्म करते हैं, मैच कर दो, और वो ये प्राइस था। और गपचुप जाके देख लेने का, कभी इमोशन पे तो कभी करना ही नहीं।
देखिए अभी हमारा जॉब का भी भरोसा नहीं है, क्या पता, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। खाली वो पकता है, घिसी-पिटी बोरिंग कैसेट सुनता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी के दुःख में। ये दुनिया मतलब की है मेरे दोस्त। स्वार्थ खत्म हो जाएगा ना, तो कोई किसी के लिए नहीं करता। बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी दुनिया में आदमी, कुछ तो उसका मोटिव होगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। अटल सत्य बता रहा हूँ। हाँ, सनत क्या आपका भी कुछ 1 अरब%? मेरा क्या है? हमको फ्री में लीड मिल रही है, भर-भर के लीड मिल रही है, जिसके लिए हम बड़ा लाखों-लाखों का पैकेज खरीदते थे। इतनी जेन्युइन आती है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। अभी 2 ढाई हज़ार सब्सक्राइबर में ही एकदम तूफानी काम कर दिया है। आई एम टेलिंग यू। आई स्टार्टेड हायरिंग न्यू पीपल। मेरे को स्टाफ बढ़ाने पे मजबूर कर दिया है। बिग हैंड, सैल्यूट है आप लोगों को। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ठीक है, अपन भी नेगोशिएट करने जाते हैं। आप जब भी जाओ, एक कि मैं किसी का 1 पैसा भी रखूंगा नहीं, खाली फोकट बेचारे का टाइम खोटी नहीं करूंगा। बाहर से आ रहे हैं, एक बुक कर रहा है, बोला मेरा दोस्त है नराई, वो से करूंगा, सनत ठाकुर जिंदाबाद। बोला आपकी बातों से फिदा हूं मैं। आज मैं गया नहीं। एक्चुअल में नीम करौली बाबा सेंटर है मेरे ऑफिस का ही पार्ट में, उनका भगत हूँ बहुत, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे महाराज जी हैं, आपने सुना होगा तो, लव एवरीवन, मैं प्यार बहुत करता हूँ सबसे। इवन मेरे को ना कभी कभी ये भी बुरा लगता है कि वो बिल्डर के आदमी ने क्या बिगाड़ा है, वो बेचारा, उसकी भी रोजी रोटी है, सैलरी दे रहा है, उसके भी टारगेट है, किसी का काम ना बिगड़े। तो हमको लगता है कि कहीं ऐसा ना लगे, किसी के पेट पे लात नहीं मारना, इस खुद मर जाओ लेकिन कभी ऐसा जिंदगी में नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। तो किसी का मैं चाहूंगा ही नहीं कि एक भी पैसा, कभी कभी कोई इतना मेहनत करता है बेचारा, तो मुझे दिखाई देता है कि उसको जरूरत है एक डील की, हमको लगता है हो जाए। 50,000 1 लाख यार लाइफ में कुछ भी नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ। एक महीना एक पार्टी नहीं किया तो होता है, बड़ी बात नहीं है। वो नहीं बोल रहा हूँ, पर आपको जागरूक बनना है। तो झटकी पे देख के जाओ, मेरे जैसे आदमी से बात कर लो, निकाल दो सही खबर और बोलो बस वो कर दे। मेरे को टाइम वेस्ट चाहिए ही नहीं बिना मतलब का। 4 आदमी के पास बैठने का शौक ही नहीं है। मैं खुद इतना वीक बायर हूँ, मतलब मैं आपको बताऊं, ज्ञान तो देते रहता हूं, लेकिन जब मेरे पे पड़ती है मैं हमेशा दे देता हूं पैसे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च है, एंड देन मेरे को फोन आता है कि सनत भाई आप ही क्यों नहीं ले लेते। हमने काफ़ी उसमें बुकिंग वुकिंग की, कैंसिल भी हो गई, तो बोला सनत भाई आप भी ले लो ये वो। मेरा दिल ही ऐसा था कि बस मैंने चेक लिख के दे दिया उसको। फिर मैंने बोला रेट कम करा दे, तो वो बोला रेट तो यही रहेगा, फिर हमने चेक को फाड़ भी दिया उसको। कितना भी हो यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई क्लाइंट हूँ नहीं, मेरे को कोई चांस की चीज देगा तो दूंगा मैं, बात खत्म। पेशेंस बहुत है मेरे अंदर। मैं एक साल, मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, देखो मेरा जो फंडा है ये एकदम नक्की वाला एकदम। हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी में आप लोगों के साथ जाता हूँ देखने में, ध्यान से सुनते रहता हूँ। अगर एक से एक लोग अच्छा निगोशिएट कर लेते हैं, बस इन्हीं में से मैं, और वो छोड़ देगा, मैं जाके चुपचाप खरीद लूंगा। मैंने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई ऐसे बनाई। मैं क्लाइंट को लेके गया, क्लाइंट ने नेगोशिएट किया, अच्छे रेट लाए, मेरे को पता लग गया, आ गया यहाँ पे लेना चाहिए, फिर उसने नहीं लिया, काम बना बनाया था। मैंने उसी में क्या किया, अगर मेरा कंसिडर करते हो, मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, लास्ट के 5 लाख कम करो, ये लो। मेरे को पता था ये चीज़ बहुत अच्छी है और ले लिया मैंने। और वो हर चीज़ ने मेरे को रिटर्न दिया, 2 साल में डबल, 3 साल में डबल ऐसा। पर पहले मैं क्लाइंट के साथ ही गया था। आज भी मैं निकलता हूँ, मेरे को ब्रोकरेज में तो पीनट है, पर साल में एक शॉट मार दूंगा ना, उसमें 50 लाख 1 करोड़ कमा दूंगा। तो पूरा जैसे वो बताते हैं अच्छे से मैं सुनते रहता हूँ, जहां मेरे को सब अंदर बैठ गया, गट फीलिंग आई कि फिर तैयार रहता हूँ चेक लेके, टाइट ही रहता हूँ कि बस ले दो। जैसे अगर आपको बताऊं तो अभी गेरा का कमर्शियल आ रहा है इवन आईटी पार्क के पास,
किसी को अगर रिटर्न अच्छा चाहिए, 3-4 करोड़ का बजट है, ले लेना भाई। आप मेरे से लोगे 100% फायदे में रहोगे, आपके घर का कुछ नहीं जाने वाला है। नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बिल्कुल परमिशन है, ठीक है। तो अब बता, हाँ हम आ जाते हैं बार्गेन पे। तो क्या करता हूँ, सब जगह जाने का, सबको ऑफर दे देने का। जैसे मेरा हुआ, पहले उसने 7,500 का, क्योंकि प्लॉट का था, रेट बताया, मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, फिर आ गया 6.5 पे, फिर बोला 6,300 में क्लोज करो। मैंने क्या बोला, 5,500 में करो। 5,500 में तो जब लॉन्च किया उससे पहले का भी नहीं था, तो मैं बोला मैं लूंगा ही तभी, अगर जमता है तो देख लो। तो मैं जगह पे 50-60 लाख चाहता हूँ कि जिसने लिया लॉन्च में उससे फायदे में मैं रहूँ, तो ले लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी मेरा ये नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। डिस्ट्रेस सेल चांस की प्रॉपर्टी खुद लेने का है, तो फिर अपना देखो कि मेरी ज़रूरत क्या है। जैसे पर्सनली मुझे व्यू बहुत पसंद है, मैंने व्यू का लिया, फिर मैंने सोचा नहीं उसमें 2-5 लाख, ये खाली ये सब मानसिकता है। क्यों जिंदगी भर मैं 40 पीस लेके रोते बैठूं क्योंकि वो सस्ता था, उससे अच्छा भाई दे दूंगा। लेकिन क्योंकि अपन ऐसा ड्रीमर होना चाहिए, एम्बिशियस टाइप का। तो ये बता रहा हूँ, तो बार्गिंग का क्या है, सब जगह जाने का, सबको ऑफर देने का, कम जमा उसको छोटा ऑफर। मान लो 1 करोड़, 5 प्रोजेक्ट देखे, 5 1 करोड़ के थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये मेरे को बहुत जम गया, वो तो मैं कंपेयर करूंगा ही, क्या कारपेट दे रहा, क्या एमिनिटी दे रहा, कितनी डेंसिटी है, और क्या क्या है, उसका नाम कैसा है, रेपुटेशन कैसा है, सब। पर जमा नहीं, वो 1 करोड़ बोल रहा है, तो मैं 75 बोल के उठ जाऊंगा। दूसरे के पास गया, वो 1 करोड़ बोल रहा है, पर वो जम रहा है, भाई 80 बोलूंगा उसको, 85 बोलूंगा। एक तीसरे के पास गया, वो ऐसा लगा कि एकदम बहुत अच्छा है, उसको 90 बोलूंगा। ना तो नहीं बोलता मैं किसी को। तो ऐसा है, ये रेट में ये दे दे तो चलेगा, इसका ये रेट में ये दे दे तो चलेगा। तो मैं हर जगह तैयार हूं, मेरे पास ऑप्शन है, चॉइसेस रखना चाहता हूं। इसको समझो गेम को। क्यों ऐसा करता हूं कि बाय चांस मेरे को नहीं जमे, मैंने लिया ही था ऐसे रेट में कि समझो नहीं जमने वाला, 1 करोड़ वाला 75 में चालू हो गया, बोला कि ऐसा है, कैसा पेमेंट है, दे दिया ना। बाकी दुनिया तो ऐसे चांस में नहीं ली थी, उसने 90 में उठाया होगा, मैं 15 लाख नीचे में ले लिया हूं, और कल मैं एग्जिट मारूं तो बिक जाना चाहिए, ये मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए मैं ज्यादातर अच्छे के ही साथ जाता हूं। बस ये मेरा गेम प्लान रहता है, नॉर्मली जम ही जाता है। और जब बेचना होता है तो मैं बड़ा फुर्सत से, मेरे को कोई घाई नहीं है, लिया नहीं कि बेचने को निकाल दिया, क्या पोजीशन मिला कि डाल दिया बेचने को। कितने में बिक रहा है, एक का लिया था 1.25 हो गया है, 1.25 का मैं क्या बोलूंगा, 1.5 करोड़। कोई आता है ले नहीं, मेरे को बेचना था ही नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं हद की लिमिट क्रॉस करके, आज मैं ऑफिस में जो बैठा हूं, जो मेरा घर है वो भी बिका हुआ है। अगर वो घर है 2 करोड़ का और मेरे को कोई 2.5 करोड़ देगा, मैं कुछ ही नहीं देखूंगा, इतने मन से बना। मेरे को 50 लाख आ रहा है बैठे बिठाए, मेरा घर भी मेरे लिए बिजनेस हो गया। मेरा ऑफिस 4 करोड़ का है, मेरे को कोई 5 करोड़ दे दे, 1 करोड़ आ रहा है, मैं आया 10 है ऑप्शन यार, खरीदने में क्या टाइम, कितना भरा पड़ा है। पर कोई आ जाए तो मैं हमेशा, कोई भी आता है, मेरा ये भी बेचना है, ये भी बेचना है, बिना मतलब ही। मैं लिटरली, एक आया, उसने देखा कॉर्नर पे ऐसा ऐसा, सनम भाई ऐसा कुछ बताओ ना हो तो यार। मैं सुना ना, बजट कितना है, मैं बोला बेच रहा हूं ना मैं। वो उधर गया, पर प्राइस 50 लाख बढ़ा के, हर चीज, मेरी गाड़ी भी है। कोई देखे अरे बहुत अच्छा है सर, हाँ ले लो, हमेशा तैयार रहता हूँ, स्पिनी पे डाल देता हूँ जब भी मन आता है। वो बोलेगा अरे सर इसका 20 लाख मिलेगा, नहीं, 25 का कोई भी देगा तो ले लूंगा, बेच दूंगा। और दूसरा जाके वापस में कोई कम में वही 20 वाली चीज 18-17 में लेके आ जाऊंगा। मेरा काम वो ज्यादा अच्छा है, हंटिंग में, फ्लिपिंग, समझ रहे हो आप। तो भाई आप घर ऐसे बनाओगे, सस्ते में लोगे, तो सबके पास जाना, किसी एक को पकड़ के नहीं बैठना। आपके पास जितने चॉइसेस रहेंगे, आप बहुत सही डिसीजन ले पाओगे।
लोग हिलते ही नहीं है। और केशव नगर देख रहा है, अरे है कितने वहां पे प्रोजेक्ट, भाई मुंडवा में जा बाजू में, भाई अपर खराड़ी भी देख ले, भाई इधर भी देख ले, क्या फर्क पड़ता है ईस्ट पुणे में, 3 से 5 किलोमीटर में जो भी है वो सब देख लो। थोड़ा काम होगा लेकिन मजा आएगा। और सबसे बैठ के तसल्ली से टाइम दो, भागो मत। 2-3 घंटा फुर्सत से, वो जब तक बताने को तैयार है सुनने का, एक ही सबसे बड़ी जो चापलूसी है, जस्ट लिसन। और बोलने का वो रोड का क्या है, पर कंफर्म है क्या ये बढ़ेगा, मैंने सुना इसका, ऐसे जानबूझ के मैं दे देता हूं। और वो बंदे ज्ञानबाजी करने में बैठे ही रहते हैं। वो मतलब ऐसा 70-30 का रेशियो रहता है, 30% मैं बोलूंगा, 70% उनसे बुलवाता हूँ, या 20-80। मुझे सब मालूम भी पड़ गया, फिर भी मैं क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि क्या लगता है ये रिवर्स रोड साइड का ये कब तक क्लियर होगा, ये यहाँ का क्या पोटेंशियल है, ऐसे करके मैं सब जान जाता हूँ। और फिर मेरे को क्लियरिटी भी आ जाती है, ये सही बोल रहा, ये है, डबल वेरीफाई हो गया। फिर मैं डॉक्यूमेंट भी मांग लेता हूँ, जैसे अभी किसी का था कि भाई आया है क्या कमांडेंट सर्टिफिकेट, डिमांड किया, उसने भेज दिया सॉफ्ट कॉपी। सुना था आपका लिटिगेशन है, हुआ क्या क्लियर, नहीं नहीं, अरे माडा का आपका पार्ट है, बोला नहीं हम दूसरी जगह दे रहे हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंटेड है, वो पूछ लिया तो कॉन्फिडेंस आता है। अभी तक लोग रेरा भी नहीं पढ़ते थे, अभी मैं पीछे पढ़ पढ़ के बोला हूँ तो अभी रेरा पढ़ने लगे कि हाँ हाँ अरे रेरा देखा तो बहुत कुछ क्लैरिटी आई। जरूरी है, जो लेने जा रहे हो उसका तो करोड़ों रुपए डाल रहे हो, पढ़ो। एक लास्ट बात और खत्म करता हूँ, मैं एक काम किया करता था और बंदे के पास गया, वो बहुत एक्सपर्ट था सेलिंग में, उसको मैंने बोला कि मैं क्यों नहीं इतना कर पाता। बोला कि ये फॉर्म पे पीछे कुछ लिखे हुए हैं, वो तेरे को मालूम है क्या, 10 जीरो टॉलरेंस रूल थे। मैंने बोला मैंने कभी पढ़ा नहीं। बोला यहीं पे प्रॉब्लम है तुम्हारी, शॉर्टकट है, तो अपने चीज को सही जानना ही नहीं चाहते, थोड़ा टाइम देना नहीं चाहते, वो बोर लगता है। और जो उड़ती सुड़ती वर्बल बातें उस पर विश्वास कर लेते हो। तो रेरा क्या बोलता है, रेरा का मान लो पोजीशन ये है, ये बोल रहा है मेरा कमिटमेंट, मुझे कोई मतलब नहीं उसका कमिटमेंट। मैं उसको बोलूं मैं 1 करोड़ दूंगा, मेरा कमिटमेंट है, और बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि जो एग्रीमेंट वैल्यू है, मैं बोलूंगा मेरा कमिटमेंट है मैं 1-20 दूंगा, पर पेपर पे लिखा है 1 करोड़, तो मैं 20 दूंगा क्या उसको। बड़ा फुसका सा एग्जाम्पल दिया, पर समझो मैं क्या मानता हूँ, समझो अभी मेरा कैसे काम करने का तरीका है। क्या है, रेरा कब है, 5 साल बाद, कितना, 2030, ओके। मैंने एक एक्सटेंशन देगा वो 6 महीने का, वो भी कंसिडर कर लिया, मैं कभी फेल होऊंगा ही नहीं। मैं अपने फाइनेंस को, अपने प्लानिंग को, अपने रेंट को, कितना ईएमआई भर सकता है, ऐसा डबल कर लिया। क्योंकि मुसीबत बता के नहीं आती, कुछ कुछ भी इधर उधर हुआ तो क्या करेंगे, पूरा बजट इधर से उधर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो बोला था पोजीशन, कमिटमेंट उसने ऐसा बोला था, अब मेरे को टेंशन है। कोई है फोन किया, अब मेरे को एक घर बेचना पड़ रहा है, और ऐसे वो परेशानी। मैंने कहा, क्यों ऐसे जिंदगी जीते हो भाई, कुछ भरोसा है नहीं अगली सांस आएगी क्या नहीं, और इतना बड़ा बड़ा गेम कर रहे हो, थोड़ा रखो ना बफर। ठीक है, विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।